है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी भी मिलती है जहाँ की नीचे कॉफी पॉट वगैरह हैं अलग। जयपुर तो वैसे भी पोट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और आगे भी अलग अलग डिजाइन वाले वेपन्स हैं, जैसे हम देख कॉइन्स हैं। राजपूत म्यूजियम के सबसे यूनिक सेक्शन वाली साइड की 2000 साल पुरानी बॉडी, वो भी इतनी बहुत यूनिक चीज है। ज्वेलरीज है, ये राजस्थानी ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरीज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद रीना। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज की हमारी वीडियो जयपुर के एक काफी इंटरेस्टिंग और फेमस जगह की, जो कि है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इस म्यूजियम में हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने को मिलती हैं। और ये जो जितनी सुंदर इसकी जो बिल्डिंग है, ये बाहर से हमें देखने में लगती है, उससे बहुत ज्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग अंदर वाली साइड से है। अभी पहुंच गई हूँ, अंदर वाली साइड चलती हूँ जल्दी से, अभी बारिश आ गई है। यहाँ की जो टिकट प्राइस है वो 40 रुपीज़ है पर पर्सन इंडियन के लिए, और फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज़ है। यहाँ पहुँचते ही बहुत तेज बारिश आ गई, बस थोड़ा सा बारिश कम होती है फिर आगे चलते हैं। यहाँ से हम टिकट मैंने ले ली और यहाँ से अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम टिकट खुद से भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। सामने हमें QR कोड दिखाई दे रहा है, इसे स्कैन करके हम खुद टिकट ले सकते हैं अपनी। अभी जल्दी से चलते हैं, बारिश अभी थोड़ी कम हो गई, फटाफट से चलते हैं अंदर वाली साइड। यहाँ पे हमें जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी भी मिलती है, जहाँ की नीचे जो लिखी हुई अट्रैक्शंस है, यहाँ तक हम जा सकते हैं मेट्रो के थ्रू। इसका कार्ड वगैरह बनता है, उससे हम जा सकते हैं और यहाँ पे इसका रूट भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं, जैसे अभी हम सामने जो देख रहे हैं ये कॉफी पॉट वगैरह हैं, अलग पुराने टाइम के हैं और यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी लिखी। और आगे भी यहाँ पर बहुत सारे सुराही वगैरह वाले सेट दिखाए हुए हैं बना के। यहाँ पर हमें इस वाले सेक्शन में मोस्टली बहुत सारी अलग अलग धातुओं वाली चीजें दिखेंगी, जैसे ये हो गई, प्लेट हो गई, ढाल वगैरह, वो सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पर अलग अलग स्टैचू हो गए, अलग अलग चीजें बनी हुई है मेटल वाली, वो सब कुछ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये अलग सा है। ब्रास वाले के आगे सेक्शन है, जहाँ की हमें बहुत सारी कलरफुल अलग अलग पोट्री दिखाई देती है, जिसमें कि बहुत सारे कलर शामिल हैं, जैसे ग्रीन, ऑरेंज, गोल्डन, पीच, ब्लू, बहुत सारी है अलग अलग। जयपुर तो वैसे भी पोट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेशली ब्लू पोट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अभी हम ब्रास वाली साइड से दूसरे सेक्शन वाली साइड आ गए हैं, जहाँ की हमें सैंडस्टोन की बहुत सारी स्टैचूज दिखाई देती हैं, जिसमें अलग अलग यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल स्टैचूज भी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी हैं, अलग अलग स्टोन्स की हैं, वाइट, ब्लैक, ऐसी सारी अलग अलग हैं। ये सभी स्टैचूज जो हैं अलग अलग डिफरेंट स्टाइल की, डिफरेंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। इन सब की हिस्ट्री यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इनके नीचे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, अलग अलग हैं, जैसे हम देख सकते हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप वाली हैं, सिंगल हैं, बहुत सारी हैं। आगे यहाँ पर ब्लैक स्टोन वाली स्टैचूज भी हैं बहुत सारी। ये स्टैचू भी यूनिक सी है। और यहाँ से आगे हमें दिखाई दिए हैं जो पहले वॉर वगैरह में यूज होने वाले हथियार वगैरह होते थे, जैसे तलवार वगैरह होगी, ढाल हो गई, वो सारी यहाँ पर हैं अलग अलग। ये देख सकते हैं अलग अलग शेप की, अलग अलग डिजाइन की हैं, बहुत सारी हैं अलग अलग। तो यहाँ पे कितने सारे टाइप की तलवारें हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, स्ट्रेट वाली भी हैं, थोड़ी टेढ़ी होती है वो वाली भी हैं, और ये दूसरी भी हैं जो भाला होता है वो भी है, और अलग अलग वो भी हैं, पकड़ सी जो छोटी छोटी चक्कू से होते हैं तो वो भी हैं, और तीर कमान भी है यहाँ पर अलग अलग। आगे यहाँ पर बंदूकों का दिखाया हुआ, जितने भी तरह के बंदूकें हुआ करती थी उस टाइम में जब राजा महाराजा यूज किया करते थे, वो सभी हथियारों का दिखाया हुआ है इसमें। बंदूक हो गई, तलवार होगी, तीर कमान हो गया, ढाल होगी, भाला हो गया, वो सारी चीजें दिखाई हुई हैं। और आगे भी अलग अलग डिजाइन वाले वेपन्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं सर पे डालने वाला भी है, और ये अलग अलग पकड़ने वाला है, ये सारा है, और जो हाथ पे डालते हैं सेफ्टी के लिए, वो सारा कुछ है। इसके बाद अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर गैलरी वाली साइड, जहाँ की यहाँ से भी बहुत ज्यादा कुछ अलग अलग चीजें होंगी देखने लायक और जानने लायक। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर वाली साइड। आगे यहाँ पर पुराने कॉइन्स के बारे में बताया हुआ है, सब अलग अलग कॉइन्स लगे हुए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। हम जान सकते हैं कौन सा कॉइन कहाँ का है, कितने टाइम पुराना है, कैसे बना, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ, हम पढ़ सकते हैं। ये जो कॉइन्स हैं राजपूत, मुगल और ब्रिटिश एरा के हैं, और ये जो सिक्के हैं ये चांदी, तांबा और सोने के सिक्के हैं।
कॉइन्स के साथ ही साथ यहाँ पर पेपर करेंसी वाला सेक्शन भी है, जहाँ की हमें बहुत सारे यहाँ पर करेंसी हमें दिख रही है जो पुराने टाइम की है, जिसमें कि राजाओं के सिंबल हैं, ब्रिटिश वाले टाइम के सिंबल्स हैं। ये सारे जो नोट हैं ये ओरिजिनल नोट हैं, पर इनके जो साइज हैं वो सबके अलग अलग हैं। आगे वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर देवी देवताओं के बहुत सारे स्टेचूज दिखाई देते हैं, जिनमें कि गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, माँ दुर्गा, ये सब शामिल हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबके अलग अलग बने हुए हैं और ये सभी स्टेचू स्टोन के बने हुए हैं। आगे हमें यहाँ पर राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह भी दिखाई देते हैं, जिनमें कि ये सब अलग अलग हैं। ये अलग अलग तरह के हमें कपड़े देख सकते हैं, सबका यहाँ पर दिखाया हुआ है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए म्यूजियम के सबसे यूनिक सेक्शन वाली साइड, जो कि है इजिप्टियन मम्मी। ये जो मम्मी है इनको इजिप्ट से लाया गया था और इसका जो टाइम पीरियड है वो अप्रोक्स 2000 साल का है। मम्मी को म्यूजियम में ग्लास केस में प्रिजर्व करके रखा गया है, जिससे कि लोग सेफली डिस्टेंस इनको देख सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो मम्मी है फीमेल बॉडी है। इजिप्ट वाले लोगों का मानना है कि डेथ के बाद जो बॉडी होती है उसको ऐसे प्रिजर्व करके रखने से आत्मा को शांति मिलती है। मुझे ये वाला सेक्शन पूरे म्यूजियम में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सोचने वाली बात है कि 2000 साल पुरानी बॉडी वो भी इतनी अच्छे से सेफली रखी हुई है, बिल्कुल प्रिजर्व करके, जिसमें कि बिल्कुल भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं आई है। वैसे मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई भी मम्मी देखी है जो कि इतनी नज़दीक से देख रही हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पर बहुत सारे लोग हैं तो इतना वो भी नहीं, बट बहुत यूनिक चीज़ है। मम्मी वाले सेक्शन के बाद अभी हम आ गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन में, जहाँ की हमें बहुत सारे पुराने जो इस्तेमाल होते थे राजस्थानी फोक डांस में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे वो सब दिखाए गए हैं, जो कि सबकी शेप अलग है, उनका स्टाइल अलग है। ये सारा कुछ हाथ से बनाया गया है। इस सेक्शन में हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे बीन, ढोलक, नगाड़ा, सारंगी, कमीचा, ऐसे बीना वगैरह बहुत सारा कुछ अलग अलग है। यहाँ पे हमें ढोलकियों की भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी, जिसको कि एक साइड से भी बजने वाले हैं, दोनों साइड से बजने वाले हैं अलग अलग। इंस्ट्रूमेंट्स के आगे यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, जहाँ की हमें यहाँ का जो इंटीरियर वगैरह है वो हम देख सकते हैं। ऐसे ये चेयर्स वगैरह थी वो सारा कुछ देख सकते हैं, और इसका जो इंटीरियर है ऊपर से भी हम देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है अलग अलग सा। यहाँ पे हम इसके पिलर वाले डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है, पूरा हैंडमेड डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है ये। आगे यहाँ पर ये योग आसन वाला दिखाया हुआ है, यहाँ पर सारे आसन बनाकर दिखाए हुए हैं। आगे यहाँ पर और भी पुरानी चीजें हैं जो राजाओं के टाइम पे इस्तेमाल हुआ करती थी, जैसे छड़ी वगैरह हो गई, और जो खत भेजे जाते थे उनमें जो लगा होता था ऊपर और नीचे वाली साइड स्टिक टाइप से, वो सारा कुछ है। यहाँ पर लिखने वाली आइटम्स भी हैं, जैसे वो पंख में आगे नोक लगी होती थी जिसपे स्याही वगैरह लगा के लिखते थे, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर ये पंखियां भी हैं। आगे यहाँ पर ज्वेलरीज वगैरह का दिखाया हुआ है। ये जो ज्वेलरीज हैं ये राजस्थानी ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरीज हैं, जिनमें कि बाजूबंद हो गया, कमरबंद हो गया, मांग टिक्का, हाथों के कड़े, हार, ये सारा नथ वगैरह ये सारा कुछ होता है। तो इसके साथ ही अभी हम वापस चल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर वाली साइड, और ग्राउंड फ्लोर पे भी हमारा बहुत कुछ अभी रह गया एक्सप्लोर करने वाला। तो अभी हम चल के जो हमारा रह गया वो एक्सप्लोर करते हैं। और इसके साथ ही अभी हम आ गए ग्राउंड फ्लोर पर, और यहाँ से बाहर का भी व्यू हम देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा और ग्रीनरी वाला व्यू आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं, इधर पपेट शो चल रहा है, उस साइड चल रहे हैं अभी हम। साइड पे ही हमें हॉर्स राइडिंग की भी ऑप्शन मिलती है, अगर हम चाहें तो हम हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, जिसके कि 100 रुपीज पर पर्सन होते हैं।